इसी तरह बखर में जब तक सईद अकबर खान नवानी है, वो बखर के समझ लें इमरान खान है, बहुत ही पॉपुलर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदील इन्फो BK45। आज हमारे साथ एक नौजवान शख्सियत यूट्यूबर हैं जो इरसलार खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बखर की सियासत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या आने वाले 2023 का जो इलेक्शन है, क्या आपको 2023 में होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं? इस टाइम जो इलेक्शन होगा 2023 में, वो पिछले इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और उनका जो रुझान है वो बिल्कुल सेम नहीं होगा। जैसे पहले इलेक्शन होते थे, इस तरह ये जो 2023 का इलेक्शन आ रहा है ये बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। सबसे पहले जो यहाँ पे निवानी है और ढांडला ग्रुप, जी, अब इनका ग्रुप ये टूट चुका है। जो यानी कि अवामी खिदमत महाल ग्रुप टूट चुका है या अवामी नवानी जो ग्रुप है वो टूटा है? निवानी ग्रुप इसको अलहदा साइड पे रख दें और इसको जो ढांडला ग्रुप है इसमें गजनफर अब्बास चीना जी और आमिर ननेशानी, ये जो है ये इस टाइम गजनफर अफजल खान ढांडले के साथ जो है इसको साइड पे हो गए। इनका महाज टूट चुका है। जी बिल्कुल। अफजल खान डांडला जो उसने शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाने में शहबाज शरीफ का साथ दिया था और इमरान खान का साथ छोड़ दिया था। इस पर बहुत सी तनकीद हुई थी। क्या आने वाले वक्त में यानी कि इलेक्शन में आपको ये नहीं लगता कि ये तीनों जो हैं गजनफर अब्बास चीना, अफजल खान डांडला और आमिर नईशानी एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आते आपको? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 100% मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल कभी अब इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि वो मुखालिफ पार्टी अब बन चुके हैं। वो नून लीग है और यहाँ पे PTI का जोड़ कभी नहीं हो सकता। और जो आमिर नईशानी है उनका मुझे ये लग रहा है कि ये जो है MNA की सीट पर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये इनके साथ यंग जो जितने भी यंग पॉपुलेशन है वो इनके साथ है। और अफजल खान के जो मशहूर है शख्सियत है उनका वो ख़त्म हो चुका है, अब वो नून लीग में आ चुके हैं। तो नून लीग तो ऑलरेडी ही पॉपुलेशन में पॉपुलर नहीं है, तो नौजवान जो है तकरीबन आमिर नईशानी का साथ देंगे। तो ये 100% हर किसी को पता है कि बखर में निवानियों का जो मुकाबले करेगा वो आमिर नईशानी होगा। लेकिन अगर आप देखें ना, अफजल खान को आप 2023 के इलेक्शन में एक साइड पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो बखर की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने 2 इलेक्शन जीते हैं मुसलसल। तो जो इससे पिछला 2013 का इलेक्शन था उसमें उसने नून लीग की तरफ टिकट से आए थे और या एक तरफा जीत थी उनकी, और उन्होंने बखर में काफ़ी काम किए। इसके बाद 2018 में उन्होंने इमरान खान की PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ा, लेकिन कामयाब भी हुए, लेकिन उतना काम नहीं करवा सके जितना उन्होंने पिछले साल पिछले इलेक्शन में जो जीत कर आए थे, जो काम किया था। ये दौर इक़्तिदार इन दोनों के मुवाजना करें ना अफजल खानी का, तो पिछला दौर इक़्तिदार इसका बेहतर था, लेकिन अब जो है ये दौर इक़्तिदार बेहतर नहीं है। बखर की सूरत हाल जो है आप देख सकते हैं, उधर सेवरेज का मसला है। आप कहते हैं कि आमिर नायत खान शानी रशीद अकबर का मुकाबला करेगा, लेकिन रशीद अकबर खान नवानी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो 70% वोटर हैं उनको जानते हैं। ठीक है, देखें ये यहाँ पे 2 टॉपिक आप शुरू करते हैं। अब 2 टॉपिक इसमें आते हैं। जी वो पिछला इलेक्शन अफजल खान डांडला ने जीता था, वो ये भी कह सकते हैं कि नून लीग की वजह से नहीं जीता। जो इससे पिछला इलेक्शन था 2015 से 2013 का इलेक्शन था, वो उस टाइम नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी थी। जी बिल्कुल। और जब अगर इसको कहते 2018 का इलेक्शन, तो 2018 का इलेक्शन जो है वो नून लीग की वजह से नहीं, नून लीग तो पीछे रह गई थी, अब PTI की वजह से जीता है। कुछ वोट होते हैं पार्टी के, जी कुछ वोट होते हैं शख्सियत के और कुछ वोट होते हैं इलाके के। तो ये जब इकट्ठे होते हैं तो इंसान को उस शख्सियत के तकरीबन 100% उसको जितवाने में कामयाब हो जाती है। यानी कि आपके मुताबिक अगर आमिर नईशानी आता है MNA के सीट पर इलेक्शन में रशीद अकबर खान नवानी का मुकाबला करने के लिए, तो ये जीत जाएंगे इमरान खान की वजह से? इमरान खान की वजह से भी जीत सकते हैं। वो 50% इसको कर दें आप नून लीग को, PTI को, और उसकी शख्सियत यंग जो एक नौजवान है हमारे बखर का आमिर नईशानी, तो उनको भी 50 तो उधर भी मिलेगा ना इंसान को, जब उनकी शख्सियत इतने साल उसने बनाया है, 2 बार MPA बन चुका है। तो ये तो ऑलरेडी आपको हर कोई जानता है कि लेकिन फिर अगर आमिर नईशानी MNA के सीट पर इलेक्शन लड़ता है तो फिर इसके बाद नईमुल्ला खान शाहानी क्या वो MPA का उम्मीदवार हो सकता है?
ये तो फिर अब उनका इत्तेहाद ही बताएगा कि वो क्या कर सकते हैं। ये तो उनका मशावरात के साथ होगा, अजलास होंगे उनके अपने जो अपने एरिया में उनके अवाम के जो उनको मुंतखब करेगी, फिर जी जी। वो हो सकता है उनके मशवरे से ही हो सकता है। अगर यानी कि ये बखर का अगर पीटीआई का पैनल है उसमें आमन आशानी एमएनए की उम्मीदवार होंगे, जो गजनफर अब्बास छीना वो एमपीए के थल की तरफ से ही उम्मीदवार होंगे। इसके बाद तीसरा नाम जो होगा वो सस्पेंस पैदा करेगा कि कौन हो सकता है। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि कहावड़ ख़ानदान की मोहब्बतों को क्या, जो उन्होंने जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं पीटीआई को, उनको नज़रअंदाज कर लिया जाएगा या उनकी आपको फिर सियासत में, बखर की सियासत में एंट्री हुई नज़र आती है? कहावड़ में एक नौजवान जो है अमजद जी जी। अमजद कहावड़, जी जी। उनका तो नाम जो है पीटीआई की वजह से मशहूर हुआ। जी जी। सबसे पहले बखर में उन्होंने पीटीआई को पॉपुलर किया। जी जी। और इसके बाद वो हम इस पे डिस्कस करते हैं। बखर में सबसे पहले जो पीटीआई का कारकुन, पीटीआई रहनुमा निकला, वो जी था अमजद कहावड़। जी बिल्कुल। अमजद कहावड़ ने बखर में सबसे ज़्यादा पीटीआई को पॉपुलर किया, उसका सबसे ज़्यादा हाथ है। तो इस बार ये काम उल्टा हुआ। अब इस बार टिकट मिली थी पिछले इलेक्शन में इरफानुल्लाह खान नियाजी को, बिल्कुल। तो ये भी एक अलहदा टॉपिक। कहावड़ है वो इब्तदा से आ रहे थे पीटीआई की तरफ से, लेकिन उनकी कुर्बानी को, उनकी मेहनत को एक साइड पे करके अपने कज़न को सीट दे दी। तो क्या ये गलत नहीं किया गया कावड़ ख़ानदान के साथ? देखें, इसे कहते हैं सियासत। सियासत में ये नहीं देखता कि कज़न है, ये नहीं देखा जाता कि दोस्त है, ये नहीं देखा जाता कि मेरा करीबी है। सियासत में वो देखा जाता है जो पॉपुलर हो उसी टाइम पे। जी जी। इस टाइम इरफानुल्लाह खान नियाजी पॉपुलर थे, उनको टिकट मिल गई, तो ये भी कह सकते हैं कि उनको इसी वजह से, नून लीग की वजह से टिकट नहीं मिली। उनके लेकिन मुखालफत में टिकट मिली है पीटीआई को, पीटीआई ने टिकट उसे दी है इरफानुल्लाह खान नियाजी को, तो इसलिए जीत चुके हैं वो। नहीं, अगर आप देखें, आप सईद अकबर ख़ान नवानी एक बहुत बड़ा नाम था उनके जो मद्दे मुकाबल थे इरफानुल्लाह खान नियाजी के। सईद अकबर ने जो पिछली मरतबा उन्होंने सीट छोड़ी थी, उससे पहले जो उन्होंने वोट लिए थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इस मरतबा जब इलेक्शन हुआ तो जो उसने पहले वोट लिए थे उनसे भी 7,000 ज़्यादा वोट लिए। लेकिन पीटीआई की जो क़यादत है, सीनियर क़यादत है, उन्होंने अपने अब पूरी ज़ोर लगा दिया। यानी कि इधर सब ही है, आप उनके देखें बड़े बड़े नाम थे पीटीआई के जो दरिया खान में मौजूद थे कि सईद अकबर खान नवानी को शिकस्त दे दें किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उन्होंने डट कर मुकाबला किया। क्या आइंदा इलेक्शन में इरफानुल्लाह खान नियाजी टक्कर दे सकेंगे सईद अकबर खान नवानी को या नहीं? देखें, अगर वो आज़ाद लड़ता है, नून लीग की वजह से उसको तो कभी जीत नहीं होनी, क्योंकि नून लीग अब नीचे आ चुकी है। बिल्कुल। नून लीग की तकरीबन बखर में नाम और निशान मिट चुका है, अब रह जाती है पार्टी की। अगर इरफानुल्लाह खान नियाजी पीटीआई की टिकट पे लड़ता है और सईद खान आज़ाद लड़ता है, जी जी। तो इसमें कुछ कह सकते हैं कि सईद खान जो है, क्योंकि वो पॉपुलर है और वो पिछली बार भी आज़ाद लड़ चुका था जो जीत चुका था, तो ये हो सकता है कि वो जीत जाए। अगर पीटीआई की टिकट पे इरफानुल्लाह खान होता है तो मुझे, मेरे यकीन से, मैं अपने तबसरे से कह सकता हूँ कि इरफानुल्लाह खान ही जीतेगा। लेकिन मेरे मुताबिक तो जो सईद अकबर ख़ान नवानी हैं उनको सदाबहार एमपीए कहा जाता है। वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस मरतबा, लेकिन आने वाले वक्त में वो अपनी कोताहियों पर, जहाँ कोई कमी रह गई थी, उन पर काबू पाकर आएंगे और बखर की सियासत पे उनका होल्ड है। जैसे आप कह सकते हैं कि इमरान खान को उधर कहा जाता है कि वो पीटीआई में हैं तो पीटीआई फेमस है, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगी। तो इसी तरह बखर में जब तक सईद अकबर ख़ान नवानी हैं, वो बखर के समझ लें इमरान खान है, बहुत ही पॉपुलर हैं, वो जो कहते हैं करते हैं, और उनका बहुत ही बड़ा वोट बैंक यानी कि कह सकते हैं आप बखर में मौजूद है। क्या आप उनको कह सकते हैं कि वो हार जाएंगे इधर से? हारने की बात देखें, जो जितनी मेहनत करता है उतना ही फल पाता है। अब इन्होंने आवाम को इत्मीनान दिया, चाहे वो सईद अकबर ख़ान हो चाहे वो नियाजी हो। जी जी। क्योंकि ये जो सियासत का दरिया खान है ना, सियासत में सबसे, बखर में सबसे ज़्यादा फेमस है। जी जी। अगर पंजाब, पूरे ओवरऑल पंजाब में देखा जाए तो बखर शहर की बनिस्बत जो है दरिया खान फेमस है, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त मुकाबला होता है नियाजी और निवानी और कहावड़ ग्रुप, जी जी। इन तीनों में। अब इन्होंने अगर देखें पिछले जितने वक्त गुजर चुका है, इनके भी ओहदे रहे हैं। एमपीए बन चुका था सईद खान, और अब नियाजी बन चुका है एमपीए। तो अब जितना ये काम करेंगे, इनके अपने वोट भी हो गए
और पार्टी वोट भी होंगे। अब इनकी जितनी मेहनत होगी उतना ही ये मेरे ख्याल से कामयाब होंगे। अब गज़नफ़र अब्बास छीना की बात करते हैं। गज़नफ़र अब्बास छीना ने अपने हलके में बहुत से काम किए हैं और अब वो थाल में बहुत मकबूल हो चुके हैं। उन्होंने इससे आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में वो अपने हरीफ को काफ़ी अच्छी टक्कर देंगे या एक तरफा इलेक्शन होगा? अगर गज़नफ़र अब्बास देखें, गज़नफ़र अब्बास जो है उसके मुकाबले में अंसर अब्बास जो छीना है, जी जी वो नून लीग की टिकट पे मुझे यकीन से मैं कह सकता हूँ कि वो इस बार आएंगे। जी जी ठीक है, लेकिन गज़नफ़र अब्बास ने अपना जो मजबूत है, अपना जड़ मजबूत कर लिया है। जी जी उसने ऐसा अपना सबूत साबित कर दिया कि मैंने ऐसा काम किया है कि अगले आने वाले इलेक्शन में आप मुझे वोट देने के हकदार समझेंगे। उसने सड़क बनवाई, जी जी अस्पताल बनवाए, कॉलेज बनवाई। उसने ऐसे काम किए जो इस स्थल में, रेगिस्तान में तो किसी ने तारीख में काम नहीं किया। यानी कि ये वो अपनी कारकर्दगी की बिना पर ये वो इलेक्शन में तो मुझे आएंगे। लगता है कि वो चाहे वो अपने आज़ाद भी लड़े तो वो जीत सकता है, क्योंकि उसने अपना काम जो है उससे कर दिखाया है। उसने आवाम को उसका हक दिलवाया है, जो उसे आवाम ने उसे मुंतखब किया, उसने नुमाइंदा बनाया है। उसने वाकई साबित कर दिया कि मैंने ऐसा काम किया है। मैं चाहे नून लीग में जाऊँ उसकी मर्जी है, चाहे वो पीटीआई में जाए उसकी मर्जी है, लेकिन उसने काम करके दिखाया है। अब वो जीत सकता है, क्योंकि आने वाले रुझान में आप देखें सड़कों को उसने ऐसे सड़कें बनवाई जो बखर शहर में नहीं है। उसने ऐसे कॉलेज बनवाए जो बखर शहर में नहीं है। उसने ऐसे अस्पताल बनवाए जो बखर शहर में नहीं है। उसने ऐसे काम करवाए जो पूरे ज़िले में नहीं होते। नाज़रीन, ये थी बखर की सियासत के बारे में कुछ अहम मालूमात। आपको क्या लगता है कि बखर में अवामी खिदमत महाज का पैनल टूट जाएगा या वही सेम रहेंगे? वो तीनों कैंडिडेट होंगे, आमिना आशानी, अफजल खान डांडला और गज़नफ़र अब्बास छीना। आप अपनी राय का इज़हार हमारे साथ लाजमी करें, हमें कमेंट्स में बताएं। फिर आपको जितने भी ज़्यादा वोट होंगे उनके मुताबिक हम आपकी नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपका नाम भी लेंगे।